हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जो आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ वो कंप्लीट टॉपिक बेस्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा कुछ क्लियर करूँगी। अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ, जिनके अभी पेपर चल रहे हुए हैं, क्लास 4 का अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, या फिर अगर आप JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जो भी ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने सिलेबस डाला हुआ है, जिसके रिलेटेड मैं आपको सारे टॉपिक्स इस वीडियो के रिलेटेड क्लियर करूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो भी लोग इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाए। इतना टाइम वेस्ट करें, हम आ जाते हैं हम अपनी आज की वीडियो पे। तो हमारा जो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के फादर किसको माना जाता है? वो है चार्ल्स बैबेज। ये मैक्सिमम टाइम ये सिलेबस में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये कंप्यूटर्स की जब भी बात आती है तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर डू वी हैव? हमें अभी तक कितनी जनरेशन्स आ चुकी हैं कंप्यूटर्स की? वो है 5 जनरेशन्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। वो हैं कि ये जो है, सबसे पहले इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड मशीन्स हैं, ये लार्ज इन साइज़ हैं, एक्सपेंसिव हैं और ऑपरेट करने में, और ये जो है ये मशीन लैंग्वेज पे रिटर्न है। इसमें जो कंपाइलेशन टाइम है, जो कंप्यूटेशन टाइम है, वो मिली सेकेंड्स का आता है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती हैं? ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये इनमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं इन द असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ये जो है ट्रांजिस्टर बेस्ड मशीन्स मानी जाती हैं। साइज में स्मॉलर है कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। एक्सपेंसिव भी कम है पहली जनरेशन कंप्यूटर से। और इसमें जो कंप्यूटेशन टाइम है, पहले वाले में आता है मिली सेकेंड्स में और इसमें आता है माइक्रो सेकेंड्स में। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ जाती हैं? जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो यूजुअली क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अलावा अगर हम इसकी कैपेसिटी की, इसकी स्टोरेज साइज़ की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है ये। इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ की जाती है प्रोग्रामिंग में, इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज़ की हुई है, और इससे जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। प्लस इसकी जो कॉस्ट है कंप्यूटर्स की, वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा लेस है। कंप्यूटेशन टाइम जो इसमें आ जाता है वो नैनो सेकेंड्स का आ जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ जाती हैं? ये जो कंप्यूटर्स हैं ये माइक्रो प्रोसेसर्स पे बेस्ड है। इसमें जो इनका जो साइज़ है वो स्मॉल है, पोर्टेबल है और रिलायबल है। इसका जो प्राइस है वो भी चीप आ जाता है काफ़ी। इसमें जो कंप्यूटेशन टाइम इन्होंने आता है वो है पिको सेकेंड्स में, वो जो कि काफ़ी मिनिमम सेकेंड्स में ये प्रोसेस कर जाता है। इसका जो अगर हम बात करें, जो पहले कंप्यूटर्स होते थे वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होते थे। वो जो कोई घर पे बैठा इंसान है वो उनको यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक्सपोर्ट होना ज़रूरी होता था। पर ये जो कंप्यूटर्स आए थे फोर्थ जनरेशन के, ये होम यूज़र फ्रेंडली आ गए थे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अगर हम इनकी बात करें कंप्यूटेशन टाइम की, या इनकी अगर हम वर्किंग की, इनकी अगर कॉस्ट की, तो आप पिछली जितनी भी जनरेशन के कंप्यूटर्स होके रहे हैं ये सबसे बेस्ट कैटेगरी में माने जाते हैं। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि करंट जनरेशन कौन सी चल रही है, तो वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स ही यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से कंप्यूटर के? वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट या फिर आउटपुट यूनिट जिनको बोलते हैं, CPU और मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है? ये हम कब से, कितने टाइम से, जब से हमने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया तब से हम सुनते आ रहे हैं। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? CPU, या फिर जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ CPU। CPU के वेरियस पार्ट्स क्या क्या होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो CPU के 3 जो मेन यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
देन कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। अगर मैं 11th क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या क्या आता है? मेमोरी यूनिट में क्या क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। 3 टाइप की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो आपने सुना होगा, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको आप कभी भी इरेज कर सकते हो। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आ जाता है? प्राइमरी मेमोरी अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें रैम और रोम आ जाते हैं। हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों प्राइमरी मेमोरीज में आते हैं। और रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स क्या है हमारे पास? द रजिस्टर्स आर लो स्टोरेज कैपेसिटी हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज विद इन द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो लो स्टोरेज कैपेसिटी के जो हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। हमारे जो भी डेटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे जो एड्रेसेस है, वो किस में जाके स्टोर होते हैं? वो सबसे पहले सीपीयू के रजिस्टर्स में जाके स्टोर होते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है हमारे पास? कैशे मेमोरी जो है वो वेरी हाई स्पीड मेमोरी है जो कि रैम और सीपीयू के बीच में रखी जाती है। किसके लिए? प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। और अगर हम बात करें कैशे मेमोरी की, तो ये कैशे मेमोरी जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, स्मॉलर होती है साइज़ में। जनरली कंप्यूटर्स की जो कैशे मेमोरी होती है उसका साइज़ किसके बीच में फॉल करता है? 256 KB से 2 MB के बीच में। तो अगर आप कंप्यूटर्स में देखो कैशे मेमोरी, आपको दिख जाएगा वहाँ पे ऑप्शन। तो वहाँ पे उनकी जो, अगर हम कैशे मेमोरी की साइज़ की बात करेंगे तो ये इन्होंने साइज़ हमें मेंशन जो किया हुआ वो है 256 KB से 2 MB के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारे पास वो है 15th क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। रैम की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है? आपको टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करती है। इसके पास लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अगर मैं रैम की बात करूं तो जितना भी आपका डेटा जो भी आपका स्टोर होता है वो आपका रैम में जाके होता है। जो रैम की जो एक्सेस स्पीड होती है वो फास्टर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। अगर मैं बात करूँ रोम क्या है, जो कि हमारे 16 क्वेश्चन है, रोम जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे मैंने रैम की बात करी तो रैम जो है हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी है, रोम जो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी में। अगर जैसे ये जो हमारे डेटा होता है, हमारे फाइल्स, हमारी फोटोज़, हमारे वीडियोज़ होते हैं वो रैम में जाके स्टोर होते हैं। और रोम जो हमारी परमानेंट स्टोरेज मानी जाती है। जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे क्या किस में सेव होते हैं? रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th है, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? द सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है? आपका जो डेटा है और इंस्ट्रक्शंस है उनको परमानेंटली स्टोर कर देती है। पहली हमने पढ़ी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आ गया रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में कहा जाता है कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी डेटा स्टोर करती है और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव्स एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स जो है, इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसकी। नेक्स्ट 18th हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्क एंड सिस्क। RISC एंड CISC। रिस्क और सिस्क क्या चीज़ें हैं? ये क्या है? 2 टाइप्स के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जिनको इंस्ट्रक्शन सेट के टाइप के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। सिस्क जो है वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है और रिस्क जो है वो उसमें फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस है, मतलब कॉम्प्लेक्स कम है वो कंपेयर टू सिस्क। व्हाट इज़ बस। बस क्या चीज़ है? बस ये कोई ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाई ए बस। बस जो एक नेटवर्किंग सिस्टम हम बोल सकते हैं जिसमें कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बाय अ बस। कंप्यूटर बस जो होते हैं 2 टाइप की होती है, सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। अगर मैं बात करूँ सिस्टम बस क्या होती है, तो सिस्टम बस जो वो होती है वो कनेक्ट करती है एक CPU को सिस्टम मेमोरी और बाकी कंपोनेंट से ऑफ द मदरबोर्ड। तो क्या करती है सिस्टम बस? CPU को जो मदरबोर्ड के बाकी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 21, व्हाट इज एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्या आ जाती है हमारे पास? एक्सपेंशन बस क्या करती है? वो कनेक्ट करती है एक्सटर्नल डिवाइसेस और पेरिफेरल्स को टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। सिस्टम बस की अगर मैं बात करूँ तो वो CPU को बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट करता है, और एक्सपेंशन बस क्या करती है? जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है, पेरिफेरल्स होते हैं, उनको बाकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन आया था हमारे पास, व्हाट आर द वेरियस मैट्रिसेस दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्पीड को क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कंप्यूटर की, तो रजिस्टर, साइज ऑफ रैम, स्पीड ऑफ सिस्टम क्लॉक, विड्थ ऑफ बस एंड साइज ऑफ कैशे मेमोरी
डिसाइड करते हैं या अफेक्ट करते हैं, मैं बोल सकती हूँ, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज BIOS एंड CMOS। तो बायस एंड CMOS जो दोनों हैं वो प्रेजेंट होते हैं मदरबोर्ड में। बायस जो होता है वो स्टोर होता है रोम में, और इसको हम यूज़ करते हैं एज इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग एंड द मदरबोर्ड। इन द मेन टाइम अगर मैं CMOS की बात करूँ तो ये मेमोरी चिप है जो कि मदरबोर्ड में प्रेजेंट होती है। BIOS जो होता है वो रोम में स्टोर होता है, होते दोनों प्रेजेंट मदरबोर्ड में ही है, बट BIOS जो होता है वो रोम में स्टोर होता है और वो एज इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द मदरबोर्ड। सिमिलरली जो CMOS है वो मेमोरी चिप की तरह होता है एक मदरबोर्ड के में। जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो CMOS जो चिप है वो एक्टिव हो जाती है बाई अ पावर बैटरी। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर हम डेटा की बात करें तो आपको पता है बिट्स एंड बाइट्स में होता है गीगाबाइट्स, टेराबाइट। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या माना जाता है, वो है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा यूनिट्स और एंड देयर इक्विवेलेंट्स। आपको डेटा यूनिट्स और इक्विवेलेंट्स के बारे में बताती हूँ मैं। तो 1 बिट जो होता है वो इक्वल होता है 0 या 1 के इक्वल। या तो 0 होगा, 1 बिट इक्वल टू 0 होगा, या तो 1 होगा। आपको पता है कंप्यूटर जो होगा वो बाइनरी लैंग्वेजेस पे वर्क करता है। उसके बाद उसकी जो बड़ी टर्मिनोलॉजी आ जाती है वो है बाइट। तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 बिट इक्वल टू 0 या फिर 1, उसके बाद 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। उसके बाद की टर्मिनोलॉजी आती है 1 किलो बाइट KB इक्वल टू 2^10, 2^10 आ गया 1024 बाइट्स। देन 1 मेगा बाइट MB की अगर बात करूँ तो 1024 KB के इक्वल। 1 गीगाबाइट GB की इक्वल किसके इक्वल है, 1024 MB के इक्वल, या तो फिर 1024 का स्क्वायर KB के इक्वल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टेराबाइट की तो 1 TB किसके इक्वल होता है, 1024 GB के इक्वल, या तो फिर 1024 का स्क्वायर KB के इक्वल। अगर मैं KBs की बात करूँ तो मैंने आपको KB की भी नोशन बता दी, और साथ में MB TB GB इनकी सबकी डेरिवेशंस आपको बता दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या चीज़ है। इंटरनल मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में होती है, जो कि CPU यूज़ करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशंस। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। जो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, जो कि ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंटरनल मेमोरी में ही आती हैं। रैम रोम ये प्राइमरी मेमोरी में आ गए, तो ये मीनवाइल किस में, इंटरनल मेमोरी में भी आ गए। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्या चीज़ है हमारे पास। जो एक्सटर्नल मेमोरी है या जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, वो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इंटरनल मेमोरी के कंपैरिजन में ये नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, जो कि इरेज यूज़र जो है वो इरेज कर सकता है। इसकी जो एक्सेस है वो स्लो है। इसको जो स्टोरेज है डेटा का जो स्टोरेज है वो भी जो है वो CPU यूज़ नहीं कर सकता है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये चीपेस्ट है अमंग ऑल द मेमोरीज। एग्जांपल्स की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, जो ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये एक्सटर्नल मेमोरी में ही आती हैं। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है, व्हाट इज DRAM एंड SRAM। रैम का मतलब तो सिंपली आपको बता दिया मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम की ये 2 टाइप्स है, DRAM एंड SRAM। जो रैम की जो मेमोरी चिप्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, DRAM और SRAM। DRAM जो हम यूज़ करते हैं एज मेन मेमोरी, और ये छोटी सी होती है, स्मॉल साइज़ की होती है और चीप होती है। सिमिलरली जो SRAM चिप जो होती है वो यूज़ होती है कैशे मेमोरी में, क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क। जो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क की बात करूँ तो वो आ जाती है हमारे पास CDR, CDRW और DVD-R। ये जो है हमारे पास जो ऑप्टिकल डिस्क हैं ये आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन है, व्हाट इज बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर किसको बोलते हैं। बूटस्ट्रैप लोडर जो है एक प्रोग्राम है जिसका मेन पर्पस जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। किसके लिए, ताकि वो ऑपरेट कर सके। जब पावर जो हमारे हम ऑन करते हैं, जैसे हम अपने सिस्टम की पावर ऑन करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर ऑन होता है फंक्शनिंग के लिए, तो वो किसकी वजह से होता है, बूटस्ट्रैप लोडर की वजह से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि बूटस्ट्रैप लोडर कहाँ पे होता है, बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है वो रोम में होता है, और जो BIOS होता है वो इनिशिएट करता है किसको, बूटस्ट्रैप सीक्वेंस को।
नेक्स्ट 31st क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। रोम की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है। तो रोम की ये जो 5 आपको स्क्रीन पे दिख रही हुई ये डिफरेंट टाइप ऑफ रोम की टाइप्स आ जाती हैं। जो फर्स्ट है मास्क रोम, PROM रोम, EP रोम और EE रोम और फ्लैश EP रोम। ये जो 5 टाइप्स आपके पास आ जाती हैं। व्हाट इज़ फ्लैश मेमोरी, हमने पीछे पढ़ा अभी फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लैश मेमोरी क्या चीज़ है। फ्लैश मेमोरी जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जिसको कहा जा सकता है। ये जो है ये इलेक्ट्रिकली इरेज की जा सकती है और रीप्रोग्राम की जा सकती है। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी क्या जाती है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 33 क्वेश्चन आया था, हाउ डज ए यूज़र इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इनपुट डिवाइसेस आपको पता है, इनपुट डिवाइसेस में हम इसको माउस को ले सकते हैं, हम कीबोर्ड को ले सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हम प्रिंटर को ले सकते हैं, मॉनिटर को ले सकते हैं। लिस्ट अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यही दिया हुआ है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से आती हैं, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजिंग टैबलेट, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। ये काफ़ी ज़्यादा आपको इनपुट डिवाइसेस पूछी जा सकती है। कोई भी आपको इनपुट डिवाइसेस पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में कोई भी आए कि ये इनपुट है या आउटपुट है तो आप उसको इजीली टिक कर सकते हो। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम ए फ्यू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताइए। तो मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, प्रिंटर, प्लॉटर, ये वेरियस एग्जाम्पल्स हैं किसकी, आउटपुट डिवाइसेस की। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है हमारे पास, कैटेगराइज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताओ। प्रिंटर्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं हमारे पास और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपको पता होगा, ये जो टाइपराइटर्स होते हैं ये इसी अप्रोच पे बेस्ड होते हैं, टाइपराइटर अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है कि फिजिकली स्ट्राइकिंग होती है अगेंस्ट अ पेपर एंड इंक्ड रिबन। इंक्ड रिबन जो है वो टाइप फेस की हेल्प से वो पेपर पे अपना इंप्रेशन छोड़ता जाता है। और जैसे आपको पता है, आपको टाइपराइटर का प्रोसेस तो पता ही होगा, हम कीज को प्रेस करते हैं और रिबन पे इंक जो इंक लगी होती है और वो जैसे भी हम अल्फ़ाबेट के साथ क्लिक करते जाते हैं तो वो पेपर पे अपना इंप्रेशन छोड़ता जाता है। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो मैट्रिक्स प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स, ये जो हैं ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ये वो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें ये जो इम्पैक्ट है रिबन का वो नहीं हम यूज़ करते हैं। हम रिबन और वो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं हम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड होते हैं। अगर मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करूँ तो ये कंपैरिजन टू इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेयर में ये ज़्यादा फास्टर्स हैं और इनमें ज़्यादा साउंड नहीं होता, ये क्वाइटर होते हैं कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स ये सारे किस में आ जाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। नेक्स्ट हमारे पास 37 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ OCR। OCR क्या चीज़ है। OCR जो एक टेक्निक है, OCR को हम एक टेक्निक बोलेंगे जो कि यूज़ होती है फॉर स्कैनिंग ऑफ प्रिंटेड पेजेस। आपने देखा होगा, आपने जो फोटोस्टैट की मशीन्स होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, वहाँ पे स्कैनिंग के लिए आप जाते हो तो जो प्रोसेस पे बेस्ड है ये जो आपका जो स्कैनिंग होती है प्रिंटेड पेजेस की, तो वो किस पे बेस्ड है, OCR पे। व्हाट इज़ OMR। आप जब भी कोई ऑफलाइन पेपर देने जाते हो वहाँ पे आपको OMR शीट दी जाती है। तो OMR क्या चीज़ है, OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि क्या करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर की हेल्प से क्या होता है, जो कंप्यूटर मशीन्स में हम अपने एग्जामिनेशन शीट्स अगर डालेंगे, आंसर शीट्स डालेंगे तो वहाँ से आपके मार्क्स जो है वो दिख जाएंगे। आपने जो सर्कल किए होते हैं वहाँ से आपका स्कोर जनरेट हो जाता है। ये OMR जो हम वाइडली यूज़ करते हैं किस लिए, टू रीड आंसर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड क्वेश्चनाइज, उसको रीड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ MICR। MICR क्या चीज़ है। MICR हम जो बेसिकली यूज़ होता है वो बैंक्स में यूज़ होता है। जब लार्ज नंबर ऑफ चेक या ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ चेक को प्रोसेस करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस में MICR टेक्निक जो है वो यूज़ होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर्स होते हैं जो कि चेक के नीचे लिखे होते हैं बैक साइड पे उसके, तो उसको एनकोड करने के काम आता है MICR टेक्निक। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, समरी ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में अगर मैं बताऊं तो नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 होता है।
नेक्स्ट अगर मैं 41 क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं वो 10 डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9। जो इसका मैक्सिमम डिजिट होता है वो 9 होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने आ गए? टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी मतलब 2, इसमें से 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 7। जो इसका मैक्सिमम नंबर होता है वो है 7। नेक्स्ट आता है हमारे पास 44th क्वेश्चन, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? उसमें 16 डिजिट्स आते हैं टोटल, पहले 0 से 9 तक, उसके बाद जो 10, 11, 12, 13 है वो A से लेके F तक आ जाता है। जैसे A हम लिखते हैं 10 के लिए, B लिखते हैं हम 11 के लिए, C 12 के लिए, और सिमिलरली ऐसे ऐसे करके F के लिए 15। इसमें जो मैक्सिमम डिजिट्स होते हैं वो F तक का होता है, मैक्सिमम डिजिट F मानते हैं जो कि 15 है। तो टोटल हो गए 16, 0 भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको पता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। जो अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर क्या होता है कि अपना टास्क जो है वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकता है, कि एक बाहर से एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है उसको। सिमिलरली अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर अपना आपको फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो हैं वो फिजिकली हम उनको टच नहीं कर सकते, बट हार्डवेयर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं। हार्डवेयर जो है वो क्या करते हैं, हार्डवेयर की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसकी बेसिक टाइप्स हैं, जो हम ब्रॉडली हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट जो 46 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो कंप्यूटर की जो इंटरनल फंक्शनिंग है उसको ऑपरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। जो इसका मेन पर्पस की अगर मैं बात करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और एज एन इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच में। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है हमारे पास, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज आ जाते हैं, ये सारे किसमें आ जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर हम मानते हैं जो कि क्या करता है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी हेल्प से ही हमारा जो कंप्यूटर की जो है फंक्शनिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 10, लाइनेक्स, ये सारी किसकी एग्जांपल्स आती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है? डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट यूजेज द डिवाइसेस। तो डिवाइस ड्राइवर क्या आ जाता है, जो एज मीडियम एक्ट करता है, एज ए ट्रांसलेटर एक्ट करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन आज की वीडियो के। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं अपकमिंग वीडियो में आपको दे दूंगी। इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको जो रेस्ट इसके 50 क्वेश्चन आपका अगले वाले हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, उनको भी अपडेट्स रेगुलर मिलते जाएं। आपको हम डेली जॉब अपडेट्स देते जा रहे हैं, प्लस आपको डेली का जो प्रिपरेशन मटेरियल है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट जॉब के भी अपडेट मिलते जाएं, प्लस आपको जो नेक्स्ट मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाने वाली हूँ उसका भी अपडेट मिलता जाए। थैंक यू एवरीवन।